हेलो गाइस, मेरा नाम है सैम और इस वीडियो में हम सोल लैंड सीरीज के नोवेल के आगे की सीरीज को जानेंगे। और आपने इससे पहले के एपिसोड को अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के आई बटन में जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप एक नए व्यूअर हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन को ऑल पे सेट कर दे, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब तांग सैंग क्रिसैंथेमम ग्रैंड सोल लैंड मास्टर यू गुआन को मार चुका था और अब वो जावू और मा हुंगजुंग के साथ वापस अपने कैंप की तरफ लौटने लगता है। तभी एक स्काउटिंग टीम आकर तांग सैंग को रिपोर्ट करती है कि एनिमी की और भी बहुत सारी टीम उनके कैंप की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और मास्टर दाइमुबाई और उनकी टीम एक एनिमी टीम को पूरा मारने में कामयाब भी रही है और अब वे बाकी दूसरी टीमों से लड़ने जा रहे हैं। अब तांग सैंग कहता है कि मार्शल सोल हॉल ने बहुत सारे स्काउटिंग टीम को भेजा है, पर मुझे टेंशन इस बात का है कि कहीं उस स्काउटिंग टीम में ग्रैंड सोल लैंड मास्टरों की संख्या ज्यादा ना हो। अब जावू पूछती है कि क्या बॉस दाइमुबाई और बाकी लोग सब ठीक होंगे। अब तांग सैंग हंसते हुए कहता है कि तुम उनकी पावर्स को कम मत समझो, जब तक ऑस्कर और निंग रोंग का सपोर्ट उनके साथ रहेगा उनकी पावर एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितनी होगी। अब हमें भी जाकर एनिमी के बाकी स्काउटिंग टीम मेंबर्स को जल्दी से मारना होगा। ऐसा कहकर तांग सैंग जावू और मा हुंगजुंग को लेकर दूसरी दिशा में जाने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हमें मार्शल सोल हॉल दिखाया जाता है, जहां पर बेबी डोंग के स्काउटिंग सोल मास्टर्स आकर उसे वॉर की डिटेल्स दे रहे थे। तभी थोड़ी देर बाद लगभग एक 60 साल का एल्डर आकर बेबी डोंग को रिपोर्ट करता है। वो एल्डर बेबी डोंग को डरते हुए बताता है कि उनकी 10 स्काउटिंग टीम में से बस सिर्फ 30 लोग ही बचकर वापस आ पाए हैं और बाकी सोल मास्टर्स इस बैटल में मारे गए हैं। ये सुनकर बेबी डोंग शॉक हो जाती है और उस एल्डर को पूरी बात बताने को कहती है। अब वो एल्डर आगे बताता है कि उनके 10 में से 4 स्काउटिंग टीम्स में से जो मेंबर बचे हुए हैं उनसे पूछने पर पता चला कि 4 ग्रेट सोल लैंड मास्टरों ने मिलकर उनकी ये हालत की है और बाकी 6 टीम्स का तो कुछ पता ही नहीं चला। उन घायल सोल मास्टर्स का कहना है कि उन 6 स्काउट्स में से कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर अब बेबी डोंग चिल्लाते हुए पूछती है कि क्या उन लोगों ने हेवन दाओ एम्पायर के सप्लाई लाइन को डिस्ट्रॉय किया। इस पर वो एल्डर डरते हुए कहता है कि नहीं, वे जब तक छुपे हुए थे तब तक उन्हें हेवन दाओ आर्मी की कोई सप्लाई नहीं दिखी, पर जब तक उनके स्काउटिंग मेंबर्स हेवन दाओ आर्मी की सप्लाईज का पता लगा पाते उससे पहले ही उन 4 ग्रेट सोल लैंड मास्टरों ने उन पर अटैक कर दिया। उनमें से एक ग्रेट सोल लैंड मास्टर 7 ट्रेजर ग्लेज टाइल स्कूल की डिसाइपल थी। भले ही वो 4 ग्रेट सोल लैंड मास्टर थे, पर उनकी अटैक पावर एक ग्रैंड सोल लैंड मास्टर जितनी थी। अब वो एल्डर बेबी डोंग से कहता है कि हमें अभी तक नहीं पता चला कि हेवन दाओ एम्पायर के पास इतनी पावरफुल टीम कहाँ से आई। यहाँ तक कि हमने जो टीम भेजी थी उनमें से ज़्यादातर लोग सोल एम्परर थे। ये सब सुनकर बेबी डोंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसने जो स्काउटिंग टीम भेजी थी वो उसके एम्पायर की इलाइट टीम थी और उनमें से बहुत सारे सोल मास्टर्स लेवल 70 और लेवल 80 के थे और उन सारे सोल मास्टर्स की एज लगभग 40 से ऊपर की थी और वे सभी घात लगाकर हमला करने में बहुत ही माहिर थे। पर अब बेबी डोंग खुद को शांत करती है और फिर एक ऑर्डर पास करती है कि सारे स्काउट ट्रूप्स को हेवन दाओ आर्मी की कैंप की तरफ फोकस करने के लिए बोलो। अब जब हम छुपकर अटैक नहीं कर सकते तो अब फाइनली हम हेवन दाओ आर्मी से सीधी बैटल करेंगे। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कैसे हेवन दाओ एम्पायर के सोल मास्टर्स मेरे 10,000 सोल मास्टर्स को रोक पाएंगे। अब फिर सीन चेंज होता है और हमें हेवन दाओ एम्पायर के कैंप दिखाए जाते हैं, जहाँ पर तांग सैंग और बाकी सभी श्रेक्स वापस आ गए थे और स्पीड हॉल के डिसाइपल्स ने सारे सप्लाई और रसद को हेवन दाओ एम्पायर के कैंप में पहुंचा दिया था। अब दाइमुबाई हंसते हुए तांग सैंग से कहता है कि इस बार बेबी डोंग जरूर रो रही होगी, क्योंकि हमने उसके 500 इलाइट सोल मास्टर्स को मार डाला है और अब बेबी डोंग अपने दूसरे ट्रूप्स को भेजने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करेगी। दाइमुबाई इस समय अच्छे मूड में था, क्योंकि इस बार दाइमुबाई, जुजुचिंग, ऑस्कर और निंग रोंग ने मिलकर 4 इलाइट टीम्स को खदेड़ दिया था। तांग सैंग तो और भी अच्छे मूड में था, क्योंकि उसने इलाइट सोल मास्टर्स के 6 टीम को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। इस एक दिन के बैटल से ही मार्शल सोल हॉल को बहुत बड़ा नुकसान हो गया था। अब तांग सैंग सभी से कहता है कि बेबी डोंग अपने और ट्रूप्स को हमारे सप्लाईज के पीछे नहीं भेजेगी, अब वो हमसे डायरेक्ट फाइट करेगी और अगर हमारी आर्मी हारने लगती है तो वो डेली हम पर अटैक करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हमारी आर्मी जीतने लगती है
तो फिर बेबी डोंग जियालिंग पास के पीछे चली जाएगी और किसी और स्ट्रेटेजी की तैयारी करेगी। अब दाइमोबाई तांगसेंग से कहता है कि ये आर्मी की लड़ाई वगैरह हेवन द एम्पायर पे छोड़ दो, हमें तो बस मार्शल सोल हॉल के स्पिरिट मास्टर्स को हैंडल करना है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि हमारी टैंक सेक्ट की हिडन वेपन्स स्पिरिट मास्टर लीजियन को चोट पहुंचा पाएगी या नहीं। ये सुनकर तांगसेंग स्माइल करता है और फिर दाइमोबाई से कहता है कि मैं भी इस बारे में सोचकर थोड़ा परेशान हूँ, इसी वजह से मैं जल्दी यहाँ आया हूँ। मुझे लगता है कि हिडन वेपन्स को यूज करने में हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मार्शल सोल हॉल के ज्यादातर सोल मास्टर्स लो लेवल के होंगे, इसलिए हम फर्स्ट बैटल में ही अपने हिडन वेपन्स का यूज करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब तांगसेंग सभी से कहता है कि मुझे अब ज़ू बैंक से जाकर मिलना होगा और लड़ाई के बाकी प्लान्स के बारे में ठीक से जानना होगा, क्योंकि मैं वॉर के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, इसलिए मुझे जाकर आर्ट ऑफ वॉर के बारे में थोड़ा बहुत सीखना होगा ताकि मैं इसे अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। अब ऑस्कर तांगसेंग से कहता है कि लिटिल सैन, तुम पहले से ही बहुत कुछ जानते हो, अगर तुम सब कुछ जान गए और एक्सट्रीमली नॉलेजेबल पर्सन बन गए तो फिर हम तुम्हारे साथ कैसे रह पाएंगे। ये सुनकर अब तांगसेंग ऑस्कर की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि लिटिल एओ, तुम पहले से ही एक ग्रेट सोललैंड मास्टर बन चुके हो और इस पूरे कॉन्टिनेंट में तुम्हारे जितने पावरफुल फूड टाइप स्पिरिट मास्टर कोई भी नहीं है, और जितनी तेजी से तुम अपनी फर्स्ट एबिलिटी का यूज करके हमें बिग रिकवरी सॉसेज बना के देते हो उसकी बराबरी तो कोई कर ही नहीं सकता। अब तांगसेंग ऑस्कर से आगे कहता है कि तुमने ही तो कहा था कि एक ग्रेट सोललैंड फूड टाइप स्पिरिट मास्टर 1000 लोगों की आर्मी को अकेला खिला सकता है, और भले ही वो 1000 लोगों की आर्मी पूरी ग्रैंड सोललैंड मास्टर से भरी हुई क्यों ना हो, तुम एक एक करके पूरी स्पीड में सबके लिए सॉसेज बना सकते हो। मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम एक के बाद एक ये सब कैसे बना लेते हो। ये सुनकर ऑस्कर गर्व से भर जाता है और फिर तांगसेंग से कहता है कि ब्रदर सैन, तुम इस चीज को नहीं समझ सकते हो। मैं जो बिग रिकवरी सॉसेज हम लोगों के लिए बनाता हूँ वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होके बनाता हूँ। तुमने तो शुरुआत से ही गौर कर ही लिया होगा कि मैं जो बिग रिकवरी सॉसेज तुम लोगों को बना के देता हूँ वो सभी एक जैसे होते हैं। मैं जो बिग रिकवरी सॉसेज तुम लोगों को बना के देता हूँ उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा इसलिए होता है क्योंकि मैं अपनी सोल पावर को पूरा फोकस करके इन बिग रिकवरी सॉसेज को बनाता हूँ। अगर मुझे बेसिक लेवल के ही सॉसेज बनाने पड़े तो मैं पलक झपकते ही बहुत सारे सॉसेज बना सकता हूँ। ये सुनकर तांगसेंग अब ऑस्कर से कहता है कि क्या तुम बड़ी मात्रा में फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बना सकते हो। अब ऑस्कर तांगसेंग से कहता है कि ये तो सॉसेज की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, तुम तो जानते हो कि फ्लाइंग मशरूम सॉसेज लंबे समय तक नहीं टिक सकता। अब जबकि मैं एक ग्रेट सोललैंड मास्टर बन चुका हूँ इसलिए मेरे फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की लाइफ टाइम 10 दिनों तक हो सकती है, और अगर मैंने इरेक्ट गोल्ड फ्लाई का यूज करके फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाया तो उड़ने की समय सीमा 10 मिनट तक बढ़ सकती है। एक दिन में अगर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूं तो मैं लगभग 1500 फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बना सकता हूं। ऑस्कर की ये सब बातें सुनकर सभी का मुंह खुला का खुला रह गया था। ये सब देखकर ऑस्कर और भी ज्यादा प्राउड फील करने लगता है और फिर आगे कहता है कि ये सब मैं निंग रोंग रोंग के मदद के बिना कर पाऊंगा, और अगर निंग रोंग रोंग मुझे बूस्ट करती है तो फ्लाइंग मशरूम सॉसेज की संख्या 3000 तक हो सकती है। अब ऑस्कर अपने टैलेंट को खुद ही अप्रिशिएट करता है और कहता है कि तुम्हारा बड़ा भाई बहुत अमेजिंग है। ये सुनकर तांगसेंग बहुत खुश हो जाता है और फिर ऑस्कर से कहता है कि तुम सच में बहुत अमेजिंग हो। अब तांगसेंग सभी से कहता है कि हमारे मास्टर ने सही कहा था कि एक फूड टाइप सोल मास्टर के लिए कल्टीवेट करना बहुत ही मुश्किल है, और अगर ये हाई लेवल पे होने लगे तो ये और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से पूरे साउल वर्ल्ड में एक भी फूड टाइप ग्रैंड सोललैंड मास्टर नहीं है। अब तांगसेंग ऑस्कर से आगे कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ फ्लाइंग मशरूम सॉसेज हम सबके छुपने के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है, इसलिए अब वॉर स्टार्ट होने से पहले तुम जितना ज्यादा फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बना सकते हो बना लो। अब तांगसेंग की बात सुनकर ऑस्कर फ्लाइंग मशरूम सॉसेज बनाने के लिए चला जाता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है।